केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम के बाद प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की और प्रदेश में किस तरह से उद्योग को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में पीयूष गोयल ने बताया कि उद्योगपतियों के साथ सार्थक चर्चा हुई है और कई सुझाव भी आए हैं जिन पर सरकार अमल करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश डबल इंजन की सरकार में विकास कर रहा है और केंद्र सरकार भी प्रदेश को हर संभव मदद कर रहा है। हाल ही में प्रदेश को केंद्र सरकार ने मेडिकल पार्क की सौगात दी है, जिससे प्रदेश में रोजगार के साधन भी उत्पन्न होंगे। रेलवे में भी प्रदेश में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन रहा है और पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है कि देश भारत में निवेश और व्यापार के लिए आना चाहते हैं। वहीं हिमाचल देश का वन नेशन वन राशन कार्ड में पहला राज्य बना है, जिसको लेकर पीयूष गोयल ने जयराम सरकार की पीठ थपथपाई। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या डेटा लेके बनाता है वो तो गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, कोविड जैसी महामारी में भी क्या आपने किधर से भी ये सुना कि किसी को बिना अनाज के, बिना खाने पीने के रहना पड़ा हो? इतने बड़े देश में लोग विश्व में चिंता करते थे भारत मैनेज कैसे करेगा। 130 करोड़ लोग, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, इतना टफ लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नियंत्रण रखा कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहे जहां पे अनाज ना पहुंचे, जहां पे लोगों को सुविधा ना मिले खाने पीने की। और एक भी मैं नहीं समझता हूं कि हमने केस सुना है जिसको कोई व्यक्ति को अनाज नहीं पहुंचा हो या जिसको कोई गांव में तकलीफ हुई हो। यहां तक कि हमारे समाज सेवी संस्थाओं ने भी इतना अद्भुत काम किया और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस इतने भीष्म महामारी के बीच में CSR के तहत और एक संवेदना के तहत देश भर में गरीबों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा। एक समय यह आ गया था, मुझे याद है कि कई जगह से हमें फीडबैक आ रहा था। मैं भी IRCTC के अलग अलग PSUs के माध्यम से जब ये बंटवारा था तो ये फीडबैक आया कि भाई और रखने की जगह नहीं है, अब और अनाज मत भेजिए। यहाँ तक एक समय पे स्थिति आ गई थी। तो मुझे लगता है कि आज भारत में हंगर विषय है नहीं, ऐसा तो हम सब कबूल कर सकते हैं। आप जानकारी दे देना, हम उसको चेक कर लेंगे। एक आध केस कभी कोई गलत हो। आखिर देश में आज 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो कभी भी आप सब मीडिया के मित्र भली बात ही जानते हैं कि एक दो केस को लेके सेंसेशनल तो लगता है, शायद न्यूज रिपोर्टिंग के लिए बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन कोई जानकारी स्पेसिफिक आप देंगे तो हम जरूर उसके ऊपर चिंता करेंगे। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड का पर्पस ही है कि एक बार आपका कार्ड बन जाए तो आप कहीं भी जाके वो राशन ले सकते हो बायोमेट्रिक चेक करवाने के बाद। तो स्वाभाविक रूप से केंद्र राज्य के बीच में चर्चा चलती है। अभी अभी मेडिकल डिवाइसेस पार्क कल ही नोटिफाई हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे ही यहाँ पे रेल की सुविधाओं के बारे में मैंने पिछली बार बड़े विस्तार से चर्चा की थी और वो काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे आज किसी उद्योग के व्यक्ति ने जानकारी दी कि जो 200 करोड़ रुपए हमने बजट में आवंटन किया था उसमें लगभग 117 करोड़ रुपए तो जमीन अधिग्रहण में 113 या 117 करोड़ खर्च चुकी है राज्य सरकार। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत की एक छवि विश्व में बनाई है, जो एक आत्मीयता प्रधानमंत्री जी और विश्व के नेताओं के बीच में बनी है, जो हमने कल और परसों हम सभी ने उसको अनुभव किया। अभी भी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को भी एड्रेस करने जा रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच कहा गया एक नया दौर और मजबूत दौर मित्रता का अब शुरू होने जा रहा है। एक प्रकार से भारत की तरफ आज पूरे विश्व की नजर है, निवेश के लिए भी, व्यापार के लिए भी। आज निर्यातकों के साथ भी वाणिज्य सप्ताह के तहत
बहुत विस्तार से चर्चा हुई, कई सारे अच्छे सुझाव आए, कई सारे बातें मैं उनको बता पाया। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदेश भर के प्रतिनिधियों के साथ भी रूबरू मिलने का मौका मिला और बड़ी अच्छी फीडबैक मिली। लगभग एक स्वर में सब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड कार्यकाल में देश को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उसकी तारीफ की और कई सारे अच्छे सुझाव, आगे यहाँ पे उद्योग कैसे बड़े पैमाने पे पनप सके, तेज गति से विकास कर सके, हमारी बड़ी सार्थक चर्चा रही। मैं समझता हूँ मेरा इस देवभूमि में इस बार का आगमन मेरे लिए तो बहुत ही समाधान का ये दौरा रहा और आगे चल के भी यही प्यार मुझे हिमाचल से मिलता रहेगा। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करते रहे और एक डबल इंजन जो हिमाचल और केंद्र सरकारों की हिमाचल की जनता की सेवा कर रही है, ये वर्षों वर्षों तक सेवा कर सके,